साहब पर मुबैना कातिलाना हमला किया गया है। जो हमारे वहां पर एडवोकेट साहब गए थे तो उनसे रशीद साहब ने बात की है कि उन पर कातिलाना हमला हुआ है। तो इस चीज की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। रशीद साहब नॉर्थ कश्मीर के ही नहीं, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के नुमाइंदे हैं, क्योंकि लोगों की आंखों का वो तारा है, वो लोगों के दिलों की धड़कन है। लोग उसको चाहते हैं, लोगों ने उसको अपना नुमाइंदा बनाकर पार्लियामेंट में भेजा है और उसको अपना मैंडेट दिया है। लिहाजा हम इस चीज की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि जो जेल हुकाम है, जो हमारे गृह मंत्री साहब है या हमारे जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो कैदी होते हैं, जो भी लोग जेल में बंद होते हैं, उनके भी अपने हुकूक होते हैं, उनका पास ख्याल रखा जाए और उन पर किसी किस्म की कोई वहां पर ऐसी हरकत न की जाए जिससे उनके जान को खतरा पहुंच जाए। लिहाजा हम इस चीज की मजम्मत करते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी जम्मू कश्मीर, पूरा नॉर्थ कश्मीर, वो 20 लाख लोगों ने उसको चुना है, उसको 5 लाख वोट मिले हैं पार्लियामेंट इलेक्शन में। लिहाजा हम जो भी वहां जेल अथॉरिटी है, हम उनसे अपील करते हैं ऐसे वाकआत नहीं होने चाहिए। अगर रशीद साहब को किसी किस्म का वहां पर कुछ नुकसान पहुंचा है, उसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो जेल हुकाम और सेंट्रल जो हमारी हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, उन पर आयद होती है। जितने भी कैदी बंद है, जिन पर जो कश्मीर के वहां पर लोग बंद है, जिन पर अभी जुर्म जो है वो आयद नहीं हो चुका है, वो साबित नहीं हुआ है, चाहे इंजीनियर रशीद साहब है, अभी ट्रायल चल रही है। लिहाजा हम चाहते हैं कि उनके जान की भी वहां पर उनके जान का ख्याल रखा जाए, उनकी हिफाजत का भरपूर वहां पर इंतजाम किया जाए, क्योंकि जेल में जो भी लोग बंद है, उनके अपने अंदर जो जेल के वहां पर जितने भी वहां पर उनके राइट्स है, वो उनको वहां पर मिलने चाहिए। लिहाजा हम जो भी वहां पर कैदी बंद है, उन पर किसी किस्म का वहां पर जुल्म नहीं होना। ये आपका कहना सही है। कोई ऐसा कैदी है जिसको कोई मोहलिक बीमारी लगी हुई है, हम चाहते हैं कि उनको उनसे वहां पर अलग किया जाए और जो रशीद साहब और जो बाकी लोग उसके साथ बंद है, उनके साथ किसी ऐसे कैदी को बंद न रखा जाए जो किसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो, जिससे बाकी लोगों की जान को एडवोकेट साहब है और जो हमारी पार्टी का जो स्टेटमेंट आया है उसके मुताबिक उस पर कई बार वहां पर जो कुछ लोग हैं अंदर जेल में, वो उस पर साजिश कर रहे हैं, उसको हिरासा कर रहे हैं वहां पर जेल में, और उसको वहां पर चाहे वो जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं या किसी भी कोई वहां पर चहल पहल कर रहे हैं, तो उसके दौरान उसके ऊपर वो हमला करते हैं। तो लिहाजा हम अपने जो हमारे लीगल टीम वहां पर है, उनसे रशीद साहब ने बात की है, हमारी पार्टी का स्टेटमेंट भी आया है, लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों की बात कर रहा है, वो अपने मुल्क के लोगों की खुशहाली की बात करता है, अमन की बात करता है। रशीद साहब ने हमेशा हेल्थ, एजुकेशन और ड्रग्स के खिलाफ बात की है, हेल्थ की उसने बात की है, और अपने जो भी 2 दफा वो एमएलए बन चुके हैं, एक बार वो पार्लियामेंट मेंबर बने हैं, जब भी वो बाहर आए थे बेल पर, पैरोल पर वो बाहर आए थे, तो उस वक्त भी उसने लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए काम किया है। लिहाजा हम चाहते हैं कि कोर्ट से भी हमें उम्मीद है कि उसको बेल मिलेगी और वो अपने लोगों में आएगा और अपने लोगों की बात करेगा। उससे कल जब हमारे जो डॉक्टर हुबी साहब मिलने गए थे और अपने जो वकील है, हमारे एडवोकेट, वहां जो लीगल टीम हमारी है, वो कल उससे मिली है और उस पर कई बार उन्होंने हालिया दिनों में हमला किया था। लिहाजा हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और लोगों से मैं अपील करता हूं कि वो पुरअमन रहे, वो अमन से रहे, वो सब्र और तहमुल से रहे, वो किसी किस्म की ऐसी हरकत न करे जिसे अमन में कुछ रखना डालने की कोशिश न करे। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो अमन से रहे, जब तक हमारी पार्टी का कोई प्रोग्राम जो हम मुरतब देंगे, उसके बाद हम कोई कदम उठाएंगे हुकूमत से और अपनी हुकूमत से। जो यहाँ पर हमारे यूटी की जो सरकार है और जो हमारे बाकी जो पार्लियामेंट मेंबर 2 है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके आप इस पर बात कीजिए और आप सेंटर से बात कीजिए, वहां जो जेल अथॉरिटी है उनसे बात कीजिए, और अपनी जो हमारे जो गृह मंत्री साहब है या जो पार्लियामेंट के हमारे स्पीकर साहिबान है, उनसे बात करें कि एक हमारा जो साथी है जो जेल में बंद है, जिस पर अभी जुर्म भी साबित नहीं हुआ है, उसके जान का वहां पर उसके जान को खतरा लाक है। लिहाजा उनसे उनको हक बनता है कि पार्लियामेंट नंबर 2 है, एक मियां अल्ताफ साहब और एक आगा रूहल्ला साहब, उनको बात करनी चाहिए। जो हमारे असेंबली मेंबरान है कश्मीर के, उनको भी बात करनी चाहिए। जो बाकी कैदी है इंजीनियर रशीद साहब के साथ वहां पर बंद, उनके लिए अगर वो बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि उनको लोगों ने अपना मैंडेट दिया है, उनको लोगों ने चुना है, इसीलिए चुना है कि हर एक कश्मीरी की वो मुल्क के हर एक इंसान की वो बात करेंगे।